साईनाथ महाराज की जय। बाबा एक ऐसा कैरेक्टर था जिस कैरेक्टर को लेकर आज भी हमारे देश में अलग अलग वर्ग हैं और वो अलग अलग वर्ग साईं बाबा की जो तस्वीर है वो अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। और आज मैं और शाकाल बाबा इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर साईं बाबा कौन थे और इन साईं बाबा के पीछे का रहस्य क्या है। आखिर क्यों आज साईं बाबा के मानने वालों में हिंदू सबसे ज्यादा हैं, जबकि यह कहा जाता है कि साईं बाबा एक मुसलमान थे। बाबा बड़ा मुद्दा है। साईं बाबा, अगर शिरडी की बात की जाए तो शिरडी का नाम पूरी दुनिया में है। साईं बाबा एक ऐसी शख्सियत हुई जिन्होंने चमत्कार करके दिखाया। वो मुसलमान थे लेकिन आज हिंदू उन्हें सबसे ज्यादा पूजा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज आप? देखिए नकुल जी, बात यह है साईं बाबा मुसलमान थे हिंदू थे ये विषय नहीं है। संत का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। संत सीधा परमात्मा से मिलता है और उसकी जो कृपा होती है तभी संत होता है। उसकी वाणी में, उसकी भाषा में और उसके जो बोलने में शक्ति होती है, पावर होती है। तो साईं बाबा वो शक्ति है। और वास्तव में लेकिन जब जिस प्रकार से एक विचारधारा जब पनपती है दूसरी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, वो उनके मंदिरों को कहीं ना कहीं अब देखा तो कहीं ना कहीं विरोधाभास करने लगे हैं। इसका ये बड़ा राजनीतिक कारण होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर साईं बाबा की बात की जाए दोस्तों तो हमने कहानियां सुनी है, हमने किताबों में पढ़ा है साईं बाबा को। जब वो निकला करते थे गांधी जी की तरह ही लगभग लिबास हुआ करता था उनका, सफेद धोती कपड़ा और सर पर उन्होंने कपड़ा बांध लिया था, तो उससे ये आकलन किया जाने लगा कि वो मुसलमान थे। और उनकी दाढ़ी से हल्की सी उन्होंने रखी तो इससे आकलन किया जाने लगा ये मुसलमान थे। तो ये बात सबको समझनी है। अगर किसी मुसलमान ने भी सारी मानवता को राह दिखाई है सही, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उन्होंने दिए जलाए हैं बिना तेल के। देखिए वास्तविकता तो ये देखो, साईं बाबा हिंदू थे मुसलमान थे इसका प्रमाण कुछ नहीं मिलता। वो संत थे, साधु थे, वो मानवता के लिए काम कर रहे थे, समाज के लिए काम कर रहे थे। उनके मन में जो जीव था, जो प्रभु का परमात्मा का, वो चाहे इंसान हो चाहे जीव हो, उनके लिए काम कर रहे थे, दया की बात कर रहे थे। ना वो धर्म की बात करते थे, वो इंसानियत की बात करते थे। लेकिन जिस प्रकार से उनको साईं बाबा को कहीं उन्हें मुस्लिम से जोड़ के देखा जा रहा है या उसे प्रचार प्रसारित किया जा रहा है, और कौन लोग कर रहा है, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है उसको प्रचार प्रसार करने वाले वही लोग हैं। देखिए साईं बाबा को जब मंदिर बना, साईं बाबा को पूजने वाले आज भी लाखों करोड़ों अनुयायी हैं और वो खरबों रुपया जो है वहां पर शिरडी साईं बाबा पे चढ़ावा आता है, वो कहीं ना कहीं लोगों के विकास के लिए लगता है। और बहुत लोग वहां पे व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो साईं बाबा ने तो वो स्थान देकर जो पूंजी दर पूंजी आज पीढ़ी दर पीढ़ी वहां से व्यवसाय कर रही है और श्रद्धा प्राप्त कर रही है। बाबा एक सवाल है जो लोगों के दिमाग में आता है और यकीनन मेरे दिमाग में भी इस वक्त आ रहा है कि आप और हम जब बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि साईं बाबा का कोई धर्म नहीं था। हम ये मान रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैगंबर थे या वो एक भगवान थे, देवता थे, हम ये मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान क्यों नहीं जाता शिरडी? अगर मुसलमान के दिमाग में ये बात नहीं है कि साईं बाबा एक पैगंबर ही थे, एक प्रभु का एक ही रूप थे, तो फिर मुसलमान को भी शिरडी साईं बाबा की पूजा तो करनी चाहिए। एक बात बताओ, मुसलमान या इस्लाम धर्म की बात करो, बुत परस्ती जो उनके धर्म में है नहीं। साईं बाबा का जो है वो स्थान है, वह मूर्ति है, तो वह कहीं ना कहीं पूजा होती है। तो जो है इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में ये कहा जाता है कि बुत परस्ती, जो बुत की कोई बुत है उसकी पूजा नहीं की जाएगी। तो शायद मैं समझता हूँ मुस्लिम इसलिए नहीं जाते, लेकिन उन्हें जाना चाहिए। वो इस्लाम के अलावा वो देखिए कितना कहाँ कितने बड़े संत हुए हैं। अगर बात करो, मैं नहीं मानता कि, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि वो मुस्लिम थे। मैं तो उन्हें एक इंसान मानता हूँ, संत मानता हूँ। साईं बाबा एक संत थे और संत हैं, आज भी वो जीवित है। कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास में, लोगों की आत्मा में लोग बड़ी उम्मीद के साथ शिरडी जाते हैं। और वहां पर मैंने देखा लोग लगातार निरंतर हर हफ्ता जाते हैं, रोज भी जाते हैं, महीने में भी जाते हैं, सालों में भी जाते हैं लोग। जब तक साईं बाबा के दर्शन निकलते, बहुत से ऐसे लोग खाना भी नहीं खाते। तो कौन लोग हैं? अधिकांश अगर देखेंगे तो 99 क्या 100% सारे हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। साईं बाबा को अगर वहां बात जो ट्रस्ट है, मंदिर है जो शिरडी में है, जो मंदिर है क्या है, आप ये देखिए। वास्तविकता यह है कि वो जो मानने वाले हिंदू हैं, लेकिन क्या है लोगों में आस्थाएं थोड़ी परिवर्तन होती रहती है, कभी साईं को कभी किसी को, वो अलग विषय है। बाबा एक चीज और है जो दर्शकों को हमें बता देनी होगी। कहा जाता है कि शिरडी में घरों के ताले नहीं लगते,
शिरडी में कोई चोरी चकारी नहीं होती, कोई लुटेरा वहां नहीं पहुंचता, किसी तरीके का अपराध नहीं होता। क्या इसे आप साईं बाबा का चमत्कार मानते हैं या फिर इत्तेफाक मानते हैं कि वहां के लोगों की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि उन्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं 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 नहीं, ईश्वर की शक्ति होती है, एक ऑरा होता है। जब ईश्वर जो है कहीं ना कहीं, जैसे वो जब रावण जो है सीता का हरण करने आए थे तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी थी, तो उसके बाद कहा गया था इस रेखा को पार मत करना, अगर इसके बाद पार करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये वास्तविकता है, ऐसा नहीं है, वहां ऑरा है, ऐसा है कि प्रभु की, परमात्मा की, साईं बाबा की, शिरडी की या कोई परमपिता परमात्मा है, उसने ऑरा ऐसा बना रखा है कि वहां लोगों के मन में जो एक गलत चीजें नहीं आती, चोरी की, द्वेष की भाव ऐसा मन में पैदा ही नहीं होता। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो आज हम साईं बाबा के बारे में चर्चा कर रहे थे। सवाल इस बात का नहीं है कि साईं बाबा ने कौन से धर्म में जन्म लिया, कौन सी जाति में जन्म लिया। अगर हम संत रविदास की बात करें तो संत शिरोमणि उन्हें कहा गया, तो उन्होंने भी हिंदू धर्म में ही जन्म लिया था और आज उन्हें संत शिरोमणि इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने संतत्व की परिभाषा बदल दी थी। और ऐसे ही हैं हमारे साईं बाबा, वो पैगंबर हो सकते हैं, वो देवता हो सकते हैं, वो भगवान हो सकते हैं, और इस पर हमें बाबा लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पूजने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।